बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल चटपटा मज़ेदार सहरी और अफ्तारी के लिए कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं इसे आलू के साथ बना रही हूँ। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। एक आसान सी रेसिपी है। रमज़ान में हम जहाँ बहुत सारे फ्राइड आइटम्स बनाते हैं खाते हैं, वहाँ सहरी और अफ्तारी के लिए हमें सालन की ज़रूरत होती है। तो ये एक बेस्ट और आइडियल रेसिपी है। मुकम्मल देखिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऐड कर दिया है हाफ कप के बराबर। थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में काट कर शामिल करेंगे। तमाम साबुत गरम मसाले कम मिकदार में ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरी रंग की हो चुकी है। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। मेरे पास बीफ का कीमा है हाफ केजी तकरीबन। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसमें चिकन का कीमा ऐड कर सकते हैं, मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। बस अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं जो चीज़ जिस वक्त जिस तरह से ऐड करूँगी आपने उसी तरह से ही इस कीमे को बनाना है, वरना कीमे का मज़ा नहीं आता है। कीमे की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अंदर जो हीक होती है, जो स्मेल होती है, वो दूर करनी होती है। तो अभी हम बस पहले इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, कीमे को वाइट करने तक पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा वाइट हो चुका है। 3-4 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ साथ इसमें हम नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे मज़ीद हम यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने इसकी स्मेल दूर करनी है। कीमे का पानी अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। कीमे का पानी रिलीज़ होगा, वो पानी भी हमने ड्राई करना है और बहुत अच्छी हमने इसकी यहाँ पर 4-5 मिनट तक लगातार भुनाई करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छे से कुक कर लिया है। कोई पानी इसमें मौजूद नहीं है और ऑयल भी इसमें सेपरेट हो चुका है। बस अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। मैंने 4-5 दरमियाने साइज़ के टमाटर को रफली काट कर शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम जल्दी जल्दी में खाना बना लेते हैं सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए। तो कीमे की जब तक स्मेल दूर नहीं होगी, कीमे की अच्छी भुनाई नहीं होगी, कीमे का अपना मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें भी शामिल की हैं, पिसी हुई मिर्चें भी थोड़ी सी शामिल की हैं। कुटा हुआ धनिया मैं इसमें 3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया जाएगा इसमें। साथ साथ 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल कर दी है। अब यहाँ पर हम इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। ढक्कन ढक देंगे। इससे क्या होता है, ये जो मसाले हमने शामिल किए हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे रख दीजिएगा कवर करके। तो अभी यहाँ पर मैंने कीमे को 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया है। टमाटर नरम हो गए हैं, कीमा थोड़ा सा नीचे से लगना शुरू हो चुका है। ये इसके अच्छे कुक होने की निशानी है। बस अभी हम टमाटरों को भी मैश कर लेंगे, क्योंकि अभी पानी इनका रिलीज़ होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर भुनाई भी साथ साथ कर लेंगे। यहाँ पर आपने हरी मिर्चें भी कुछ काट कर ऐड करनी है और पकाना है इसके साथ, क्योंकि इन हरी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा आता है। तो बस अभी हम इसको भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कीमे को बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। कोई पानी इसमें मौजूद नहीं है। अब अपनी मर्जी से हमने इसमें आलू शामिल करने हैं। कम खाना पसंद करते हैं, कम ऐड कर सकते हैं। तो बस अभी इन आलूओं को भी हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भी हमने इन्हें भूनना है, कुक करना है, जब तक कि आलूओं के एजेस ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक कुक करेंगे। उसके बाद आप आलू के गलाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अगर आप इसको भुना हुआ कीमा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ही पानी शामिल कीजिएगा। ज़्यादा पानी वाला आपने कीमा खाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से पानी शामिल कर सकते हैं। तो बस अभी मैं आलूओं को मिक्स कर ली हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी यहाँ पर कुक कर लूँगी। अभी आलू भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिए हैं। बस अब इनको गलाने के लिए मैं तकरीबन 1 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, ताकि ये धीमी आंच पर पकता रहे। पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, इसमें आलू भी गल जाते हैं। तो बस 1 कप पानी शामिल करके इसको मिक्स करके बिल्कुल धीमी आंच पर रख देंगे। तो
तो यहाँ पर इस वक्त आलू गल गए हैं, आलू कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखी है, बिल्कुल ड्राई नहीं रखा है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। तो बस अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। आलू कीमा एक बहुत कॉमन रेसिपी है जो अमूमन सभी के घरों में बनती है। हर कोई इसको अपने तरीके से बनाता है। मेरी ये रेसिपी बहुत आसान भी है, क्विक है, मज़ेदार है, चटपटा मज़ेदार आलू कीमा बनता है। तो सेम रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।